हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दो पासों की एक फेंक में प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों का योग ना तो 3 से विभाज्य है ना ही 4 से। तो यहाँ से हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यहाँ पे हम प्रायिकता जब भी ज्ञात करते हैं तो प्रायिकता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। देखिए, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम हमारा जो सूत्र होता है वह क्या होता है। देखिए, यहाँ पे देखिए, अनुकूल अनुकूल संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या बटा यहाँ से कुल संभावनाओं की संख्या होता है। कुल संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या। अब देखिए, यहाँ इसको हम एन एस बटा माफ कीजिए, एन ई बटा एन एस से भी ज्ञात कर सकते हैं। एन ई बटा एन एस से भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ एस जो होता है वह हमारे पास क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। तो हमने यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि बोला। यह हो गया। तो अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो दो पासे जब फेंके जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं बनती है। देखिए, एक एक, दो दो, एक एक, फिर एक दो बन सकता है, यानी कि पहले पे एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन। इस प्रकार से हमारे पास कहाँ तक जा सकता है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास छः छः तक जा सकता है ये, लेकिन पहले एक छः तक जाएगा, फिर यहाँ पे दो एक, फिर दो दो, दो तीन। हमने पहले पासे पे तो दो फिक्स किया, और बाकी जो है यहाँ पे दो छः तक जा सकता है ये। इसी प्रकार से हमारे पास कुल कितने हो जाएगा, छः छः, यहाँ पे माफ़ कीजिए, छः एक, फिर छः दो, फिर छः तीन। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, छः छः तक जाएगा ये। यह होगा। देखिए, यह हमारे पास में कितने अवयव होंगे। यह हमारे पास अवयव होंगे कुल 36 अवयव होंगे। तो 36 अवयव है। यहाँ से हमने बोला एन एस जो है, अवयवों की संख्या एस में, वह कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब देखिए, हमने ई जो है वह घटना बोला, अंकों का योग, अंकों का योग न तो 3 से विभाज्य होना, ना तो 3 से विभाज्य है, और ना ही 4 से। ना तो 3 से हो, ना ही 4 से हो। तो हम यहाँ से ई का जो हमारे पास में समुच्चय बनेगा वह बना सकते हैं। तो ई का समुच्चय देखिए, सबसे पहले हमने एक एक देखा, तो एक एक 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। और फिर उसके बाद में हमने देखा एक दो 3 से हो जाएगा, एक 3 देखा हमने, 4 से हो जाएगा, एक 4 देखा, यह नहीं होगा, इनका योग नहीं होगा 3 से और 4 से विभाज्य। फिर इसके बाद में एक हमने देखा 5, एक और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। एक 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से 2 1 नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा, 2 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 4 देखेंगे भी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 4 6 होता है, 6 में 3 का भाग जाएगा। और 2 5 देखा, तो 2 और 5 7 होता है, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से 2 5 हो गया, फिर 2 6 देखा, वो भी नहीं होगा। 3 1 देखा, 3 1 4 होता है, ये नहीं होगा। 3 2 5 होता है, ये हो जाएगा। 3 3 6 होता है, ये भी नहीं होगा। 3 4 7 होता है, ये हो जाएगा। 3 5 3 5 जो है वह 3 और 5 8 होता है, ये नहीं होगा। 3 और 6 9 होता है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, 4 1 देखा, 4 1 5 होता है, ये हो जाएगा। 4 2 6 होता है, ये भी नहीं होगा। 4 3 हमने देखा, 4 3 7 होता है, हो जाएगा। 4 4 8 होता है, नहीं होगा। और 4 और 5 9 होता है, ये भी नहीं होगा। और 4 और 5 9 पे भी नहीं होगा। और 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए, 4 और 6, 6 और 4 कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। अब 10 में हमारे पास 3 का और 4 का दोनों का ही भाग नहीं जाएगा, तो 6 4 हो, 4 6 हो जाएगा। अब 4 6 के बाद में 5 देखा, तो 5 1 नहीं होगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 और 3 8 नहीं होगा, 5 और 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, वह भी नहीं होगा। और 5 5 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा। और इसी प्रकार से 5 6 11 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 6 में चलते हैं, तो 6 1 7 हो जाएगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 4 हमारे पास में 6 और 4 10 हो जाएगा, यह हो जाएगा। और 6 4 हो जाएगा, तो उसके बाद में 6 5 देगा, 6 और 5 11 होगा, ये हो जाएगा। 6 और 6 12 हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यह बन जाएंगे, इनको गिन लेंगे। देखिए, 1 2 3, यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह 16 बन जाएंगे हमारे पास। तो एन ई हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो प्रायिकता जो है वह कितनी आ जाएगी, 16 बटा 36, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं 4 बटा, हमने 4 का भाग दिया,
तो 9 चौक 36 होता है, तो 4/9 बन जाएगा हमारे पास। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 4/9 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।